Unacademy. Let's crack it. नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, बढ़ते हुए डिजिटल डिपेंडेंस के साथ साथ साइबर अटैक का खतरा भी बढ़ता जा, और अगर साइबर अटैक की हम बात कर ही रहे हैं तो हम सर्ट इन को नहीं भूल सकते। सर्ट इन क्या है? एक भारतीय कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम है जो कि साइबर सिक्योरिटी को मैनेज करती है, हैंडल करती है। अभी हाल ही में सर्ट इन की एक रिपोर्ट आई जिसमें बताया गया कि 2022 में इन कंपैरिजन टू 2021 फिशिंग अटैक्स काफ़ी ज़्यादा बढ़े हैं, काफ़ी मतलब तिगुने हो गए हैं, मैं ये कह सकती हूँ। यहाँ पर आगे आपको पता भी लगेगा। और ओवरऑल अगर साइबर अटैक्स की बात करें तो 1.39 मिलियन साइबर अटैक सर्टन के द्वारा हैंडल किए। क्या होते हैं साइबर अटैक, किस प्रकार के होते हैं, किस किस तरह के अटैक्स को हैंडल किया गया है, इन सब चीज़ों के बारे में आज के बात करने वाले हैं। शुरुआत करते हैं विद द न्यूज़ हेडलाइन। सर्टन टैकल्ड ओवर 1.39 मिलियन साइबर सिक्योरिटी इंसिडेंट्स इन 2020। उसकी एनुअल रिपोर्ट में ये बताया गया है। एग्जैक्टली क्या क्या है इस रिपोर्ट में, सर्टेन एक्चुअली क्या है और कैसे काम करता है, एस्टैब्लिशमेंट्स का कब हुआ, इन सब चीज़ों के बारे में भी बात करेंगे। बट बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, ये मेरे क्रेडेंशियल्स हैं दोस्तों। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इस टेलीग्राम चैनल पर भी, और यहाँ पर आप मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं अपने किसी डाउट, कन्फ्यूजन या क्वेरी को लेकर। किसी भी इशू को लेकर आप मेरे साथ यहाँ पर कनेक्ट हो सकते हैं इस टेलीग्राम चैनल के माध्यम से। अगर आप अनअकैडमी का ऑफलाइन सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो आप यूज़ कर सकते हैं मेरा कोड ND10। बहुत सारे आप में से ऐसे लोग हैं जो मुझे ऑलरेडी जानते हैं। मैं आपको बता दूं, मेरा कोड ND10 है फॉर सब्सक्रिप्शन रिलेटेड डिस्काउंट। ठीक है, तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू यूज़ द कोड ND10। अनअकैडमी का एक ऑफलाइन सेंटर बहुत जल्दी प्रयागराज में खुलने वाला है, जहां पर अपनी आप IAS की जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं हमारे साथ, यानी अनअकैडमी के साथ। एडमिशन्स इसमें ओपन है फॉर GS फाउंडेशन बैच 25-26। बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं 15 दिसंबर से। यहाँ पर आपको एक अर्ली बर्ड ऑफर भी मिल रहा है, जहाँ पर 40% फीस में डिस्काउंट मिल रहा है पहले 100 स्टूडेंट्स को जो एनरोल करते हैं इस बैच में। 30 नवंबर से आपके एनरोलमेंट शुरू हो जाएंगे। 30 नवंबर से पहले आपको एक्चुअली एनरोल करना है। यहाँ पर कोई भी जानकारी आप इस एड्रेस पर जाकर ले सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू एडमिशन्स, या फिर इन टेलीफोन नंबर्स पर, स्पेसिफिकली इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं अपनी क्वेरी को लेकर। चलिए बात करते हैं न्यूज़ की। तो भारत की जो नोडल एजेंसी है जो डील करती है साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स को लेकर, विच इज़ द इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम, विच इज़ द सर्ट इन, इसने पिछले साल 2022 में लगभग 13,91,457, मतलब 13 लाख से ज़्यादा, लगभग 14 लाख साइबर सिक्योरिटी इंसिडेंट्स को टैकल किया है, हैंडल किया है। यहाँ पर हाईलाइट किया गया है सर्टेन की रिपोर्ट में कि बहुत बड़ा एक नंबर जो है साइबर अटैक्स का, वो देश में जो जितने लोगों ने फेस किया है, मतलब घर घर में कंप्यूटर्स हैं, घर घर में स्मार्टफोन हैं, तो किस तरह के अटैक्स फेस किए गए हैं। दे आर फेस्ड इन टर्म्स ऑफ मैलवेयर, मतलब जो मैलवेयर डाल देते हैं आपके लैपटॉप्स में आ जाता है ना, थ्रेट होता है ये भी एक तरह से। या फिर फिशिंग। फिशिंग क्या है? बेसिकली आपको एक ईमेल आता है किसी नोन सोर्स से, किसी जेन्युइन सोर्स से लगता है अपेरेंटली वो, लेकिन उसमें एक लिंक होता है जो आपके सिस्टम को हैक कर सकता है, उस डिस्टर्ब कर सकता है उसकी वर्किंग को। इसके अलावा डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विसेज, रैंसमवेयर अटैक्स एंड डेटा ब्रीचेस, ये सारे थ्रेट्स अटैक्स देखे गए हैं भारत में पिछले एक साल में, 2022 में। तो टोटल साइबर सिक्योरिटी इंसिडेंसेस जो हैंडल किए गए हैं सर्टन के द्वारा 2022 में, इट इंक्लूड्स फिशिंग 1714, देन अनऑथराइज नेटवर्क स्कैनिंग प्रोबिंग, अनऑथराइज तरीके से नेटवर्क को स्कैन करना, प्रोब करना, ये अगेन दिस इज साइबर अटैक। वल्नरेबल सर्विसेज में 8 लाख से ज़्यादा, लगभग 9 लाख के आसपास हैं। वायरस मेलिशियस कोड्स जो सिस्टम में आ जाते हैं थ्रू वेरियस लिंक्स, आप अनरिकग्नाइज लिंक को ओपन करते हैं व्हाट्सएप के थ्रू, किसी भी सोशल मीडिया हैंडल के थ्रू, इस तरह से आ जाते हैं आपके। जब आप वेबसाइट ब्राउज कर रहे होते हैं तो भी आ सकते हैं, अगर आपके पास एंटीवायरस नहीं है तो। कई बार वेबसाइट डिफेसमेंट 19,000 यानी भी लगभग 20,000 के आसपास के केसेस रहे हैं ना। वेबसाइट डिफेसमेंट क्या होता है? जब ये जो साइबर अटैकर्स होते हैं ये वेबसाइट में एंटर करते हैं, पोर्टल में एंटर करते हैं, उसको हैक कर लेते हैं और उसका कंटेंट बदल के अपने मैसेजेस में भेज देते हैं। मतलब एक्चुअल जो कंटेंट है उसको रिमूव कर देते हैं, रिप्लेस कर देते हैं कुछ और मैसेजेस से। वेबसाइट इंट्रूजन एंड मैलवेयर प्रोपगेशन 2100 से ज़्यादा केसेस, उसके अलावा भी 5000, लगभग 5500 और भी केसेस देखने को मिले हैं। तो टोटल
13,91,457 अटैक्स पिछले साल हमने यहाँ देखे हैं जिनको हैंडल किया गया है सर्टन के द्वारा। ठीक है, ये जो डेटा है ये ऑफ कोर्स सर्टन ने दिया है, लेकिन हमने ये लिया है मनी कंट्रोल से, तो क्रेडिट्स टू मनी कंट्रोल फॉर दिस। ठीक है, यहाँ पर हमने क्रेडिट्स भी दे दिए हैं। चलिए, हाईएस्ट नंबर ऑफ सिक्योरिटी इंसिडेंसेस जो देखे गए हैं वो देखे गए हैं, मतलब जहाँ पे सबसे ज़्यादा अटैक हुआ है वो देखा गया है वल्नरेबल सर्विसेज में। यहाँ पर अमंग दी 1.39 मिलियन साइबर सिक्योरिटी केसेस लास्ट ईयर, जो वल्नरेबल सर्विसेज थी उनसे उनके जो केसेस हैं वो लगभग 9 लाख हैं। 8,75,000 से ज़्यादा केसेस देखे गए हैं ऑफ द टोटल इंसिडेंसेस। अब आपको समझ में ये आना चाहिए कि वल्नरेबल सर्विसेज होती क्या है। वल्नरेबल होने का मतलब क्या होता है? मतलब आप आसानी से अफेक्ट हो सकते हैं, आप वल्नरेबल हैं, थोड़ा सा वीक है ना। आप इमोशनल वल्नरेबल हो सकते हैं कि आपको इमोशनली कोई भी पागल बना सकता है, या फिर आप कुछ लोग फिजिकली वल्नरेबल होते हैं विद द चेंजिंग एनवायरनमेंट। जैसे बड़े लोगों को बहुत जल्दी फ्लू हो जाता है, छोटे बच्चों को फ्लू हो जाता है, वल्नरेबिलिटी ये होती है। तो यहाँ पे वल्नरेबल सर्विसेज का मतलब है वो सर्विसेज जो कि लीक कर सकती हैं इन्फॉर्मेशन को। रेफर टू दो सर्विस दैट कैन लीक इन्फॉर्मेशन, लीकेज ऑफ इन्फॉर्मेशन हो सकती है, या फिर उनको एक्सटर्नल थ्रेट्स के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। ठीक है, इसमें डेटा ब्रीचेस भी हो सकती हैं अलग तरह के साइबर अटैक्स के साथ साथ, मतलब डेटा भी ब्रीच होता है। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, मैंने खुद भी एक वीडियो बनाया था जहाँ पर आधार का डेटा ब्रीच के बारे में हमने बात की थी, तो दैट विल बी इंक्लूडेड इन दिस काइंड ऑफ हेडिंग। ठीक है, वल्नरेबल सर्विसेज के बाद अनऑथराइज नेटवर्क स्कैनिंग या प्रोबिंग जो है उसके हाईएस्ट नंबर ऑफ केसेस देखे गए हैं, द सेकंड हाईएस्ट देखे गए हैं, विच इंक्लूड 3,24,000 प्लस केसेस जो कि हैंडल किए गए हैं सर्टन के द्वारा। इसके अलावा भी जो और फॉर्म ऑफ सिक्योरिटी इंसिडेंसेस हैं जो रिकॉर्ड किए गए हैं सर्टन के द्वारा, वो दे इंक्लूड वायरस मलिशियस कोड, कैन सी 1.5 लाख से ऊपर, 1,61,000 से ऊपर केसेस हैं। वेबसाइट डिफेसमेंट के 19,000 से ज़्यादा केसेस हैं। वेबसाइट इंट्रूजन और मैलवेयर प्रोपोगेशन, इंट्रूड करना वेबसाइट में और उसके बाद मैलवेयर प्रोपोगेट करना। ठीक है, फिशिंग के इंस्टेंसेस, बाकी इंस्टेंसेस, ये सभी इंस्टेंसेस यहाँ पर देखे गए हैं पिछले साल में। दीज आर साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स जो कि हैंडल की गई हैं, टैकल की गई हैं सर्टन के द्वारा। यहाँ दोस्तों अगर हम 2022 और 2021 को कंपेयर करते हैं कि किस तरह के अटैक्स हैं, उसमें बढ़ोतरी हुई है कि कुछ घटे हैं, तो अगर हम 2021 से 2022 को कंपेयर करते हैं तो सर्ट इन के द्वारा एक मार्जिनल डिक्रीज देखा गया इन द नंबर ऑफ साइबर सिक्योरिटी इंसिडेंसेस जिनको टैकल किया गया 2022 में। 2021 में सर्ट इन ने टैकल किए थे 1.49 मिलियन इंसिडेंसेस, मतलब लगभग 14 लाख से ज़्यादा इंसिडेंसेस। ठीक है, वहीं इस बार 1.39 है, तो हम ये कह सकते हैं कि 0.8%, 1.39 समथिंग है, तो 0.8% का डिक्रीज यहाँ पर ज़रूर देखने को मिला है। तो थोड़ा सा डिक्रीज, मार्जिनल डिक्रीज यहाँ पर देखने को मिला है। ये जो डिक्रीज है इन द टोटल फिगर्स फॉर 2022, ये प्रोपोर्शनेट है टू द डिक्रीज इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ अटैक्स। अलग अलग जो अटैक्स हुए हैं उससे प्रोपोर्शनेट है, जैसे कि अनऑथराइज नेटवर्क स्कैनिंग, वायरस मलिशियस कोड, वेबसाइट डिफेसमेंट्स एक्सेट्रा। जब 2021 से इसको कंपेयर किया गया है, तो ये डिक्रीज के साथ साथ, अब ये तो एक अच्छी चीज़ है कि डिक्रीज देखने को मिला है, वहीं दूसरी तरफ कुछ चीज़ों में एक ट्रमेंडस इंक्रीज भी देखने को मिला है। जैसे कि फिशिंग अटैक्स में, जो मैंने आपको शुरुआत में बताया कि लगभग 3 गुना ज़्यादा हुए हैं फिशिंग अटैक्स, इंक्रीज हुए हैं फ्रॉम 523 इंसिडेंसेस इन 2021 टू 1714 इंसिडेंट्स हुए हैं 2022 में। तो मतलब 3 गुना ज़्यादा फिशिंग के इंसिडेंसेस देखने को मिले। वहीं टैकलिंग ऑफ वल्नरेबल सर्विसेज की बात करें तो उसमें भी एक इंक्रीज देखने को मिला है, वो भी काफ़ी अच्छा इंक्रीज है, विच इज़ 20%। मतलब यहाँ पर भी कुछ इश्यूज देखने को मिल रहे हैं, जहाँ 2021 में इट वॉज 7,28,000 समथिंग, वहीं 2022 में ये आंकड़ा बढ़कर 8,75,000 से भी ऊपर का हो गया है, मतलब 20% का इसमें इजाफा हुआ है। तो यहाँ ये थोड़ा खतरे की घंटी अभी भी है। फिशिंग और जो वल्नरेबल सर्विसेज हैं, यहाँ पर जो साइबर अटैक्स हैं वो बढ़ते हुए दिखे हैं, घट नहीं रहे हैं, डिस्पाइट ऑल द एफर्ट दैट हैव बीन टेकन। सो दिस वाज द रिपोर्ट विच केम इन। सर्टन ने जो रिपोर्ट दी है अबाउट हाउ मच केसेस इट हैज़, हाउ मच साइबर अटैक्स इट हैज़ हैंडल। अब सर्टन के बारे में जान लेते हैं। तो सर्टन हमारा जो है, यानी जो मैंने आपको बताया भी, एक एजेंसी है, नोडल एजेंसी है भारत सरकार की। ये आती है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी MEITY के अंडर, और ये एक बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है, पाइवटल रोल प्ले करती है इन फोर्टिफाइंग द नेशन साइबर सिक्योरिटी। हमारी साइबर सिक्योरिटी को सुरक्षित रखने के लिए, साइबर स्पेस को सुरक्षित रखने के लिए।
इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ था 2004 में और इसका उद्देश्य था, जिस मिशन के साथ इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ था वो ये था, ऑब्वियसली देखो साइबर स्पेस को सेफ रखना है, उसको फोर्टिफाई करना है, तो मतलब कि जो सिक्योरिटी है, साइबर सिक्योरिटी है भारत देश की हमारे, उसको इंश्योर करना। सर्टेन के फंक्शंस में क्या क्या आता है इसमें, ना केवल प्रिवेंशन ऑफ रिस्पॉन्स सर्विसेज आती हैं कि भाई प्रिवेंट भी करना है, किस तरह के अटैक्स ना हो, साइबर सिक्योरिटी इंश्योर करनी है, उसके बाद अगर कुछ हुआ है तो उसमें रिस्पॉन्स सर्विसेज भी, उसमें कैसे रिस्पॉन्ड करना है उस सिचुएशन को, ये भी आता है। इसके साथ साथ सिक्योरिटी क्वालिटी मैनेजमेंट सर्विसेज भी इसका हिस्सा है कि जो सिक्योरिटी प्रोवाइड की जा रही है उसकी क्वालिटी को भी देखा जाए, उसको मैनेज भी किया जाए, ये भी सर्टेन की जो रोल्स हैं, जो जिम्मेदारियां हैं, जो फंक्शन है उसमें इंक्लूडेड। सो दिस वाज अबाउट सर्टेन्स रिपोर्ट एंड सर्टेन। आई होप आपको ये अच्छा लगा हो। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल दोस्तों। ऑल्सो हिट द बेल आइकन सो दैट यू गेट नोटिफिकेशंस अबाउट our latest अपडेट्स। ऑल्सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक गूगल फॉर्म मिल जाएगा जिसको आप फिल कर सकते हैं और हमारे कंटेंट को और ज़्यादा बेहतर करने में हमारी मदद कर सकते हैं। तो भर डोंट फॉरगेट टू फिल दैट फॉर्म ऑल्सो। कोई भी जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स गिवन है, आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं और अपने डाउट्स एंड क्वेरीज को रिजॉल्व कर। That will be all from my side. I hope you like the session. Don't forget to like, share and subscribe to the channel and also hit the bell icon so that you get notifications about our latest updates. Thank you so much. God bless. Take care. Unacademy. Let's crack it.